हेलो फ्यूचर ऑडिटर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक हम लोगों ने ऑडिट के बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है एंड आज हम कवर करने वाले हैं एसए 550 जो कि अगेन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऑडिट के पूरे पोर्शन में बहुत जगह पे ये वर्ड सुनाई देता है एंड हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि भाई इस वर्ड का मीनिंग है क्या। रिलेटेड पार्टी रिलेटेड पार्टी रिलेटेड पार्टी, थ्रू आउट द होल पोर्शन वी गेट टू रीड this particular term. Okay, now everything about this related particular term is mentioned in this essay 550. So essay 550 is all about auditor's responsibility regarding related party relationships and related party transactions. अब इसका क्या मीनिंग है भाई। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स यानी कि एक कंपनी के कौन कौन रिलेटेड पार्टी रह सकते हैं ये भी पता करना ऑडिटर की जिम्मेदारी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हिडन ट्रुथ छुपे हुए होते हैं। हो सकता है कि प्रॉफिट डाइवर्जन होने के चांसेस हो सकता है कि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होने के चांसेस हो। तो इसीलिए रिलेटेड पार्टी के अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस हैं, अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी है कंपनी की, तो उनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं हमें उन्हें पूरी तरीके से अच्छे से वेरीफाई करना पड़ता है कि भाई किस प्राइस पे हुए हैं, कब हुए हैं, इस साल ही हुए हैं या फिर चालों सालों से चलते आ रहे हैं या क्या, राइट। क्योंकि हो सकता है कि जो रिलेटेड पार्टी है, सबसे पहले तो भाई रिलेटेड पार्टी होता कौन है ये समझो। Who is related party? And before moving ahead, I also wanted to tell one thing that students, this is the PDF through which I am explaining. This is the summary notes of audit which we have specifically made for you guys, and you can find these summary notes on my app Peak Prep, which you can download simply from the Play Store. And also, if you haven't subscribed to my channel yet, you can subscribe it now because audit के concepts आपके सभी के सभी क्लियर होंगे सिर्फ यहाँ और कहीं नहीं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। कौन है रिलेटेड पार्टी? हु इज अ रिलेटेड पार्टी? सबसे पहले तो समझो, जहां पे कंट्रोल आता है, जहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात आती है, जहां पे कंट्रोल आता है, जहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात आती है, वो दोनों ही जगह बात आती है रिलेटेड पार्टी की। फॉर एग्जाम्पल, एक्स होल्ड्स 60% शेयर्स इन कंपनी वाई। नाउ हियर एक्स इज अ रिलेटेड पार्टी। एक्स कितने परसेंट शेयर्स होल्ड करता है? 60% शेयर्स होल्ड करता है। तो यहां पे एक्स हो गया कंट्रोलिंग पार्टी क्योंकि भाई मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी होल्ड कर रहा है बंदा। तो यहाँ पे एक्स इज इन अ पोजीशन टू कंट्रोल दैट होल कंपनी। तो अगर हम लोग कंपनी वाई का ऑडिट करेंगे तो हमेशा देखेंगे कि भाई एक्स के साथ कहीं कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है बिकॉज ही इज अ रिलेटेड पार्टी। ठीक है, दिस इज समथिंग नोन एज कंट्रोल, कि पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में हो रखा है। ओके, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की। फॉर एग्जाम्पल, एक्स होल्ड लेट्स से 30%, एक्स होल्ड्स 30% शेयर्स इन कंपनी वाई। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल तो नहीं है बिकॉज लेस देन 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग है, लेकिन फिर भी जो एक्स है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है क्योंकि वहां पे 30% ऑफ द शेयर्स किसके पास है? उसके पास है, कंपनी के। ओके, तो अगर इस भी सिचुएशन में अगर उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ऑडिटर की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस ट्रांजैक्शन को आप थरोली चेक करो।
ठीक है, तो सबसे पहले जब भी रिलेटेड पार्टी की बात आएगी, सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले तो ये देखोगे कि भाई कंट्रोल कर रहा है क्या वो? इज ही और शी इज इन द पोजिशन टू कंट्रोल? यस, तो चेक करो। सेकेंड, will he or she is in a position to have significant influence over the entity? If yes, then he is a related party. Okay, अब यहाँ पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। समझो, एक्स 30% होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन एक्स का बेटा बी होल्ड कर रहा है 30% एंड एक्स इज डायरेक्टर इन कंपनी वाई। अब क्या होगा? विल ही बी ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पार्टी? यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज एक्स इज अ की पर्सोनल, राइट? डायरेक्टर बन गया है, मैनेजर बन गया है, सीईओ बन गया है। सबसे पहले तो ये सभी के सभी रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में फिट होते हैं, क्योंकि वो पोजीशन में होते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करने के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सीईओ इज इन अ पोजीशन टू ऑलवेज इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। ओके, तो ये सबके सब जो है, जो की पर्सनल्स अथॉरिटी होते हैं, वो ऑलरेडी आर अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? एक्स जो डायरेक्टर है उसका बेटा क्या है? 30% शेयर्स होल्ड कर रहा है, या फिर एक्स का बेटा बी जो है वो सेल कर रहा है कंपनी को गुड्स। तो भाई ये देखना पड़ेगा कि सही प्राइस पे सेल हो रहा है या फिर ज्यादा प्राइस पे हम लोग यहाँ पे बी से परचेज कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट कर रहे हैं एंड हमारा लॉस दिखा रहे हैं, ताकि हमारा जो टैक्स है वो बच जाए। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल। इन्फ्लुएंस तो हो रहा है लेकिन छुपते छुपाते हो रहा है, एंड बीइंग ऑडिटर यू शुड बी एबल टू फाइंड दिस। ओके, विद दिस बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लेट्स अंडरस्टैंड कि आईसीआई का जो लैंग्वेज है वो क्या कहता है ऐसे के रिलेटेड। बिकॉज एग्जाम में आपको लैंग्वेज के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन ऑडिट। ओके, सो सबसे पहले तो क्या है भाई डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी? व्हाट इज इट सेइंग? या, as defined in the applicable financial reporting framework or if framework lacks clarity। see, सबसे पहले तो ना रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन एक स्पेसिफिक जगह पे दे चुके होते हैं, जो कि है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि हर कंपनी को एप्लीकेबल होती है, मतलब जिस भी कंपनी को एप्लीकेबल होती है वहां पे ऑलरेडी उनका डेफिनेशन दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर क्लैरिटी नहीं है तो क्या है? a person or entity with control or significant influence over the reporting entity। देखो, या तो जो हम लोगों ने अभी तक एग्जांपल्स डिस्कस किए मिस्टर एक्स के रिलेटेड, राइट, आइदर ही इज इन अ पोजीशन टू कंट्रोल, आइदर ही इज इन अ पोजीशन टू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। ओके, इट माइट बी अ पर्सन और इट माइट बी अ एंटिटी, और an entity controlled or significant influenced by the reporting entity, यानी कि वो बंदा यहाँ पे कंट्रोल रखता है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, तो उसको भी हम लोग रिलेटेड पार्टी ही बोलेंगे। वाइज वर्सा है, अंडरस्टैंड दिस। आइदर तुम्हें कोई एक पर्सन और एंटिटी कंट्रोल कर रहा है, आइदर तुम किसी को कंट्रोल करने की पोजीशन में हो, तो वो भी रिलेटेड पार्टी ही होगा। बोथ वाइज वर्सा सिचुएशन है। यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट यू ओपनड अ कंपनी, लेट्स से वाई की बात कर रहे थे ना हम लोग, वाई ओपनड अ कंपनी एक्स, ओके, एंड वाई होल्ड शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स, लेट्स से 30%। ऑडिट किसका हो रहा है? वाई का हो रहा है। ओके, तो इस सिचुएशन में भी एक्स एक रिलेटेड पार्टी होगा। या तो तुम उसको कंट्रोल करने के पोजीशन में है, या तो वो आपको कंट्रोल करने के पोजीशन में है। दोनों ही सिचुएशन में दैट विल बी द रिलेटेड पार्टी। ओके, इसका और एक एग्जांपल लो। आपने कंपनी ओपन कर ली एक्स, ओके, एंड आप उस कंपनी में लोन ले रहे हो, एंड उस लोन का पैसा आप यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो।
आपने और एक कंपनी खोल दी ए, आप यहाँ पे एसेट्स परचेस कर रहे हो और इन एसेट्स को यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो बस लीगल डॉक्यूमेंट्स पे अलग अलग कंपनीज खोल रखी है ताकि जो भी प्रॉफिट है वो डिवाइड हो पाए एंड आप टैक्स को इवेड कर सको, राइट? टेक्निकली यू आर डूइंग दैट. तो ऐसे सिचुएशन में भी आइडेंटिफाई दैट दीज आर द रिलेटेड पार्टीज एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर गोइंग ऑन, आर दे normal, or are they something which provoke the fraud or error or misappropriation, okay, which have the significant risk on the overall audit. So entities under common control due to common controlling ownership, close family members as owners and common key management. ये ऑलरेडी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि भाई कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप है, जैसे कि की पर्सनल्स है, सीईओ है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो ये सारे कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप में आएंगे. क्लोज मेंबर, फैमिली मेंबर्स एज ओनर्स, इन लोगों के बच्चे अगर उनके साथ डील कर रहे हैं उस कंपनी में तो वो भी होगा कॉमन की मैनेजमेंट. ओके, स्टेट नोट, और एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्टेट कंट्रोल्ड एंटिटीज यानी कि गवर्नमेंट एंटिटीज की बात हो रही है, आर नॉट कंसीडर्ड रिलेटेड अनलेस दे ट्रांजैक्ट सिग्निफिकेंटली और शेयर रिसोर्सेज एक्सटेंसिवली. यानी कि अगर आपके कोई ताल्लुकात, अगर आपके कोई ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट कंपनी के साथ है तो वो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन में नहीं आएंगे. बिकॉज होता है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो बहुत सारे परसेंटेज ऑफ शेयर्स होल्ड करती है, तो क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा? नहीं. गवर्नमेंट कंपनी के ऑलरेडी अपने कुछ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो ऑलरेडी फुलफिल करके वो चल रहे होते हैं. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड पार्टी हो जाएगी? नहीं. कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन होता है, जैसे कि अगर बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या फिर कुछ रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली शेयर हो रहे हैं, एसेट्स हो गया, ठीक है, या फिर एज डिस्कस जैसे लोन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप उनको रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में फिट कर सकते हो. तो सबसे पहली चीज क्या है भाई, रिलेटेड पार्टी का अगर डेफिनेशन आपको पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए तो सबसे पहले क्या देखोगे? एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्लियर नहीं है तो क्या? एनी पार्टी, पर्सन विथ control or significant influence over the reporting entity, or reporting entity controls the other entity or have significant influence on the other entity. Okay, and entities under common control due to common controlling ownership, close family members, key management personnel. Okay, then next, same cheese we have to discuss in detail was what is it, मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कंट्रोल यानी कि क्या, कि मोर देन 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे मैक्सिमम कंट्रोल तुम कर रहे हो, तुम सब कुछ गवर्न कर रहे हो वहां पे. ठीक है, द पावर टू गवर्न फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन एंटिटी टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम इट एक्टिविटीज, इसको बोलते हैं कंट्रोल. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है कि भाई यू हैव द पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस बट नॉट कंट्रोल दोस पॉलिसीज. तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो वहां पे कुछ पॉलिसीज को चेंज करने के लिए, और कंट्रोल मतलब क्या, कि तुम पूरी की पूरी पॉलिसीज को ही बना सकते हो, राइट? बना भी सकते हो, निकाल भी सकते हो कंपनी की पॉलिसीज को, तो वहां पे हो जाएगा कंट्रोल. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी कि पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस बट नॉट कंट्रोलिंग दोस पॉलिसीज. अब कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं उन्होंने, जैसे कि इक्विटी और फाइनेंशियल इंटरेस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग, direct or indirect shareholding or other financial interest of the in the entity, as we have discussed. X hold shares in company Y, X का बेटा A hold shares in company Y. ठीक है, इन्वेस्टी रिलेशनशिप्स यानी कि एंटिटीज इक्विटी और फाइनेंशियल होल्डिंग्स इन अदर एंटिटीज, जैसे एक्स ने बनाई कंपनी वाई एंड यहाँ पे वो एसेट्स को होल्ड कर रहा है. ठीक है, तो एक्स ने बनाई कंपनी वाई, एक्स ऑल्सो शेयर्स 50% शेयर्स इन अदर एंटिटीज.
ओके तो यहाँ पे इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स आ गया, मैंने ही मेरी सब्सिडियरी कंपनी खोली है भाई, मैं ही उसके शेयर्स को यहाँ पे मैं ही उसके शेयर्स को खरीद के बैठा हूँ, तो वहां पे भी आ जाएगा, राइट। देन गवर्नेंस कंट्रोल, पॉलिसीज बनाने के लिए या फिर इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन जिम्मेदार है वो भी चेक करो। बीइंग पार्ट ऑफ की मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विद governance, close family relationships, being a close family member of the key personnel, business relationship, having a significant business relationship with the key personnel, जैसे कि डायरेक्टर है एक्स एंड एक्स का बेटा है ए एंड वो बहुत हैवी सेल करता है प्रोडक्ट्स कंपनी को, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको कि आपको इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं 5 मार्क्स का कि केस स्टडी बना के आपको दे सकते हैं दैट अ पर्सन इज हैविंग a person is doing a business with company Y and like what are the indicators which any auditor should check that X is not having a significant influence on company Y, ठीक है। इस टाइप के केस स्टडीज, मतलब मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया है, इतना सिंपल नहीं आएगा, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो तब आपका आंसर क्या आएगा कि भाई व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रोल इन्फ्लुएंस। सबसे पहले तो देखो इक्विटी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्या, इक्विटी एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट के बाद किसकी बात आएगी, इन्वेस्टर के रिलेशन है क्या, मतलब कोई सब्सिडियरी कंपनी खोल के रखी है क्या, डायरेक्टली इन्वेस्ट रिलेशनशिप है क्या। फिर गवर्नेंस रोल देखो कि भाई की मैनेजमेंट पर्सनल कौन है या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन है, फिर क्लोज फैमिली रिलेशनशिप देखो और लास्ट में बिजनेस रिलेशनशिप देखो, ओके। देन नेक्स्ट इज व्हाट, रिलेटेड पार्टी विथ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, ओके। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा कुछ लेना देना नहीं है वहां पे, ठीक है। रिलेटेड पार्टीज विथ कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में एक्सर्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, यानी कि हो सकता है कि देखो ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है कि एक्चुअली मेरा कोई वहां पे रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज द डायरेक्टर इन कंपनी वाई, डायरेक्टर है तो ये बंदा कौन है, डायरेक्टर है तो की पर्सनल हो गया, की पर्सनल हो गया तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स का फ्रेंड है ए, एक्स का फ्रेंड है ए क्या करता है, बहुत इन्फ्लुएंस करता है एक्स को, एक्स जो भी बातें सुनता है वो सिर्फ ए की सुनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए विल बी अंडर अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। अब देखो ये सब पता करना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है रियल लाइफ एग्जाम्पल में, रियल लाइफ में ये सारी चीजें पता करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ऑडिटर को हमेशा आगाह रहना चाहिए कि भाई अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर एक्स जो डायरेक्टर है कोई भी ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर रहा है तो क्या वो आर्म लेंथ पे हो रहा है, मतलब जितने प्राइस पे होना चाहिए था उतने ही प्राइस पे हो रहा है कि वहां पे कुछ लफड़ा कर रखा है इन्होंने, कम प्राइस पे ज्यादा प्राइस पे हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा लॉस दिखाने के लिए, या फिर इन्वेस्टर का पैसा लूटना है तो एक ईएमआई को वो लोग सेल्स को जनरेट करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे बस आप एज अ ऑडिटर क्या करोगे, आप बस देखोगे कि भाई डायरेक्टर का कोई कनेक्शन है क्या कोई ट्रांजैक्शन से, is he in the position to control or influence, and then accordingly we will be taking the decision, okay। Then special purpose entities as related parties, so what is that, a special purpose entity can be a related party if the entity control in its substance even without owning significant equity, okay। Just example that we have discussed is, for example A opens a company B and here B company have taken loan, ओके। अल्टीमेटली कोई शेयर्स इश्यू, कोई शेयर्स होल्ड नहीं कर रहा है ए बी के कंपनी में, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी लोन ये इश्यू कर रहा है इसका पैसा ये यूज कर रहा है ए कंपनी, तो वो सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अ स्पेशल पर्पस एंटिटी एज अ रिलेटेड पार्टी दैट ए हैव क्रिएटेड अ कंपनी बी ओनली फॉर टेकिंग अप द लोन, okay। So in that case A will be a special purpose entity for B. Then next is what, nature of related party relationships and transactions, then what exactly
is the type of nature of related party transactions. First of all, जो भी related party transactions रहेंगे वो बहुत ज़्यादा simple तो नहीं रहेंगे, because there will be highest tendency to do the fraud or error in such kind of things, because there the intention is to do a fraud. So in that case, maybe the transaction will be of complex structure. For example, why is a company which have opened up many companies, let's say A, B, C, D, and हर कंपनी में थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि भाई कुछ ना कुछ तो दिस कंपनी इज हाइडिंग समवेयर. तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं. Related party transactions. Related party may use complex transaction structures, increasing transaction complexity. Weak information system. Weak information system matlab, see, whatever the information they are having internally. They are not having anything in written or in documented form. So there it happens that whatever the information is there, it is very confidential, and it is kept with the key personas itself, and they are only the related party transactions. So in that case, system may not detect or summarize related party transaction balances accurately. It may happen. Then non-market terms. Non-market terms is nothing but what, कि जो भी transactions हुए हैं वो arm's length पे नहीं हुए हैं, for example. So transactions may be done on non-standard terms or even without consideration, unlike arm's length ट्रांजैक्शन. सो नेचर किस टाइप का हो सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का? सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स होगा. दूसरा होगा कि भाई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी इजीली, वीक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा. एंड तीसरा, नॉन मार्केट टर्म्स रह सकते हैं. लास्ट पार्ट, लाइक वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड द लास्ट पार्ट. तो अब ऑडिटर कैसे करेगा, क्या कैसे इंफॉर्मेशन निकालेगा? ऑडिटर इंक्वायर्स विद द मैनेजमेंट. that auditor अब if you are a auditor of particular company, what will do? भाई कौन कौन है related party transaction बता दे, right? Identify the related party. अगर related party है, see, first ask, is there any related party? If no, बात खत्म हो गई. But if yes, what is the type of transaction which is happening? What are the number of transactions which are happening? You are going to check all these things. कोई ट्रांजैक्शन है तो इसी साल कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर पिछले बहुत सालों से ट्रांजैक्शन हो रहा है? पर्पस क्या है ट्रांजैक्शन? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द टाइप? दिस ईयर और लास्ट ईयर? So you will be understanding all these things and you can be inquiring about all these things. So what will be the auditor inquiring? Ask management about identify of related party. First, understand whether there are any related party. Then, if yes, nature of relationship with the related party. नेचर ऑफ रिलेशनशिप मतलब क्या? कंट्रोल है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कि डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है? व्हाट एग्जैक्टली? की पर्सनल है? कौन है? Nature of relationship with the related party, and then whether any transaction occurred during the period, and if yes, their type and purpose. Exactly. क्या टाइप के ट्रांजैक्शन हुए हैं, क्या टाइप पर्पस हुए हैं. ठीक है. फिर ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल रिलेटेड टू related parties. So ask management and others and perform other risk assessment procedure, जैसे कि इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस रिकैलकुलेशन, इंटरनल कंट्रोल को चेक करो, व्हाटएवर. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वी हैव ऑलरेडी studied this thoroughly earlier. To understand control for identifying, accounting and for disclosing related party relationships and transaction as per the reporting framework. तो रिस्क असेसमेंट, अगर ट्रांजैक्शन हो रखे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाएंगे. हम लोग किसके ऊपर लगाएंगे? किस टाइप के ट्रांजैक्शन है आइडेंटिफाई करने के लिए. कैसे अकाउंट किए हुए हैं? सब कुछ अकाउंट किया हुआ है या कुछ एंट्रीज मिस की हुई है, या डिस्क्लोजर जहां पे देना था वो सब दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ. ये सारी चीजें हम लोग चेक करने वाले हैं. We will ask the management and we will perform risk assessment procedures to understand. We will identifying, accounting and for disclosing related party relationships, authorizing and approving significant related party transactions and arrangement, and authorizing and approving transactions outside the normal course of business. कौन ऑथराइज कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है, कितना सिग्निफिकेंट है वो ट्रांजैक्शन, क्या क्या चीजें हो रही है. वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि कैसे ट्रांजैक्शन किया जा रहा है.
Okay, next, considerations specific to smaller entities. बहुत छोटी सी एंटिटी है भाई, किराना की शॉप है एंड वहां पे एक्स ही बंदा है जो सब कुछ हैंडल कर रहा है, एक ही बंदा है, वही सीईओ है, मतलब लाइक एक स्मॉल एंटिटी है जहाँ पे वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ही इज ओनली द ओनर, ही इज ओनली द मैनेजर ओवर देयर, ओके, देन एवरीथिंग इज इन हिन कंट्रोल, हिज कंट्रोल ओवर देयर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या देखेंगे कि भाई सब कुछ वही हैंडल कर रहा है, छोटे मोटे कंपनी की बात हो रही है, लेकिन वो ऑडिट के इसका टर्नओवर इतना बड़ा है, टर्नओवर इतना बड़ा है कि वो ऑडिट के सेक्शन में आ रहा है। ओके, द ट्रांजैक्शन हैव क्रॉस्ड टू सर्टेन लिमिट विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट। वहां पे अब ऑडिट करने जाओगे तो वहां पे क्या देखोगे तुम, वही सब कुछ संभाल रहा है, वन हैंडेड पर्सन है, तो वहां पे देखोगे कंट्रोल एनवायरमेंट, गवर्नेंस में भी डायरेक्टली हैंडल बाय द ओनर मैनेजर, ऑफर नो मेंबर इन्वॉल्व, एक्सटर्नल मेंबर कोई इन्वॉल्व नहीं है। Formality of control, less formal control activities, no documented processes for related party transaction in many cases। बहुत जगह होता है ना कि वही बंदा संभाल रहा है, तो why he will be putting so much of documentation। Then owner manager role may mitigate risk or potentially increase risk due to direct involvement in all aspects of transaction। दो चीजें हो सकती है, खुद का बिजनेस है तो भाई कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं होना, ये हो सकता है एक तो, और अगर खुद ही बिजनेस कर रहे हो तो कहीं यू नो देयर इज अ हायर अमाउंट ऑफ फ्रॉड, कि सब कुछ उसको, सब कुछ उसी के अंडर है, वही हैंडल कर रहा है, तो वहां पे हायर चांसेस ऑफ फ्रॉड भी है, तो दैट विल बी पोटेंशियली इंक्रीजिंग द रिस्क। देन इस सिचुएशन में ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन्ड थ्रू इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन देयर, जस्ट inquire with the management, observe what are the kind of internal controls that are being there, and inspect the available documents, whatever the documents are there, inspect that, whether what kind of, what date it is there, what kind of transaction it is, okay, how significant it is for the company, and what kind of risk is involved if that could go wrong, so inspect these terms। this is about the स्मॉलर एंटिटीज। स्मॉलर एंटिटीज का एक ही मीनिंग है, ओनर भी वही है, मैनेजर भी वही है, सिंगल हैंडेड पर्सन, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन सिंपलर लैंग्वेज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एसे 550। बहुत ही छोटा सा ऐसे है, बट एट द सेम टाइम इट इज रियली रियली important essay। Okay, so yeah, I hope that all the concepts related to this particular essay have been cleared in your mind right now, and in our next lecture we will be understanding essay, I think 520 is the next and last part of this whole chapter। Okay, so we will be dealing with this particular essay, so stay tuned, and if you have any doubts you can just put it in the comment box, me and my team will try to figure out to clear all your doubts, and also share with your friends. Do subscribe. Bye bye, all the best।